जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कहानी है एक भक्त दंपति। नव गोपाल घोष अपनी पत्नी निस्तारिणी देवी के साथ कोलकाता में रहते थे। एक बार वे दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण के दर्शनार्थ गए। 3 वर्ष बीत गए। एक दिन श्री राम कृष्ण ने अपने एक भक्त से कहा, किशोरी, तुम ही नव गोपाल घोष को मेरे पास लाए थे। वह गरीबों में निःशुल्क दवा वितरण करता है और एक अच्छा व्यक्ति है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। किशोरी ने कहा, मैं उसे ले आऊँगा गुरुदेव। नवगोपाल को जब पता लगा कि 3 साल बाद भी श्री राम कृष्ण उसे भूले नहीं हैं, तो उसे बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। उसने पुनः सपरिवार दक्षिणेश्वर जाकर श्री राम कृष्ण के दर्शन किए। एक दिन नवगोपाल ने अपने घर पर भागवत प्रवचन का आयोजन किया। श्री रामकृष्ण भी वहाँ मौजूद थे। भागवत पाठ सुनते सुनते श्री रामकृष्ण अचानक श्री कृष्ण के भाव में भावित हो गए। जय श्री कृष्ण मुकुंद गोविंद। यह देखकर नवगोपाल ने अविलंब एक पुष्पमाला श्री रामकृष्ण के गले में पहना दी तथा उनकी चरण वंदना की। गुरुदेव, हम संसारसक्त प्राणियों की रक्षा कीजिए। यदि तुम और कोई साधना नहीं कर सकते हो तो दिन में कम से कम एक बार मेरा स्मरण कर लिया करो। निस्तारिणी एक सरल एवं पवित्र विचारों वाली महिला थी। एक दिन, माँ, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो इतनी भक्ति करती हो? निस्तारिणी बोली, मैं यह बताने में असमर्थ हूँ प्रभो। प्रहलाद एवं ध्रुव ने जो देखकर अपने माता पिता को भी भुला दिया, मैं आप में वही तत्व देखती हूँ। एक दिन श्री रामकृष्ण ने निस्तारिणी देवी को एक बिल्ली और उसके 2 छोटे बच्चे देते हुए कहा, इन्होंने मेरा आश्रय लिया है, तुम इनकी देखभाल करना। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ईश्वर के शरणापन्न हो सकूं। भगवान तुम्हारा मंगल करे, तुम्हें ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे। समय बीतता चला गया। एक दिन जब निस्तारिणी ध्यानमग्न थी, भगवान श्री राम उसके सम्मुख प्रकट हो गए। प्रभो राम राम, जय श्री राम। जब निस्तारिणी श्री राम की पदरज लेने के लिए उठी, तब उसने श्री रामकृष्ण को अपने सामने खड़े हुए देखा। गुरुदेव, अब तो तुम समझ गई होगी कि मैं कौन हूँ। इसके बाद श्री रामकृष्ण भगवान श्री राम में समा गए। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, अपने शिष्यों को भगवान का दर्शन कराने के बाद गुरु भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। आपकी कृपा से मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। आप स्वयं ही श्री राम हैं। निस्तारिणी ने मन ही मन यह संकल्प किया कि वह अपने पुत्र को श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए समर्पित कर देगी। कालांतर में जब उसने एक पुत्र को जन्म दिया, गुरुदेव, इस बालक को मैं आपकी सेवा के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। इतना सुंदर बालक है, मैं इसे उचित समय पर लूँगा। अब से तुम इसे मेरी धरोहर समझकर इसका पालन पोषण करो। कालांतर में वह बालक रामकृष्ण संघ के सन्यासी बने और उनका नाम हुआ स्वामी अंबिकानंद। जय रामकृष्ण। नवगोपाल बालकों से जय रामकृष्ण कहने को कहते और उनमें मिठाई बांटते। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद ने नवगोपाल घोष के घर पर एक बार श्री रामकृष्ण की पूजा की और उसी अवसर पर ठाकुर के प्रमाण मंत्र की रचना की। वृद्धावस्था में भी निस्तारिणी देवी श्री रामकृष्ण को भोग देने के लिए संदेश स्वयं ही बनाती थी। अपने अंतिम समय में उसने श्री रामकृष्ण का नाम जपते हुए इस लोक से विदा ली। जय श्री रामकृष्ण। धन्यवाद। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें।